हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिराज़ और आज मैं आपके लिए रिव्यू कर रहा हूँ होंडा CB350 RS। और इसके रिव्यू में मैं आपको सिर्फ वो बातें बताऊँगा जो इसमें अलग हैं हाइनेस से। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें और हाइनेस में क्या फ़र्क है और इसमें और हाइनेस में से आपको कौन सी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करूँगा इनफैक्ट जो मुझे लगता है कि अभी तक किसी ने कवर नहीं करा है। आप इसके दोनों बाइक्स में टोटल LED सेटअप है। और अब सबसे बड़ा फ़र्क कहाँ पर है, जाहिर सी बात है ये लंबे वाले हैं वो उसके गोल हैं। फ़र्क ये है कि हाइनेस में आपने नोटिस करा होगा कि जब आप इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहे होते हैं तो उसका जो रिंग है उसके अंदर जो LEDs हैं दे फंक्शन एज रनिंग लैम्प्स। तो ख़ूबसूरत तो लगते ही लगते हैं, इन एडिशन टू दैट दे मेक यू मोर विजिबल टू अदर्स। वो इसके अंदर फीचर नहीं है। और सो दैट्स नंबर 1। नंबर 2, उसका ये क्रोम है पर इसके और ये ब्लैक आउट है इसके अंदर, और पर ये इन्होंने ब्रेस अलग से दे दिया जो काफ़ी चंकी लगता है। तीसरी चीज़ जो मुझे एक्चुअली सबसे ज़्यादा खली, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल जो खाली पड़ा हुआ है। अब ये अभी तक आपको सबको पता है इनफैक्ट कि इसके RS में से इन्होंने नेविगेशन और चार्जिंग पोर्ट हटा दिया है। ईमानदारी वाली बात है कि उससे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर दिक्कत क्या है कि इन्होंने अब यहाँ पर जो स्विच गियर था वो सारा हटा दिया है। यहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी की जो इन्फॉर्मेशन है वो टॉगल कर सकते थे। छोटी सी बात ये, चलते चलते अगर मेरे को टॉगल करना है, ट्रिप A B में रेंज देखनी है, तो अब हाइनेस में मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसके लिए इसमें मुझे बाइक रोकनी पड़ेगी और मुझे फिर यहाँ से उसको करना पड़ेगा। ओके, सो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 10,000 रुपये आप ज़्यादा ले रहे हैं डिलक्स से, 3,000 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं डिलक्स प्रो से। हॉर्न ये एक दे रहे हैं पिपीरी सा। अरे यार इतनी क्या कंजूसी भाई, कम से कम 2 हॉर्न दे देते हैं जो आपने डिलक्स प्रो में दिए हैं। दैट्स 4। नंबर 5, अच्छी चीज़, इन्होंने इसमें फोक गेटर्स दे दिए हैं जिनको फोक बूट्स भी बोलते हैं। ये भाई आपकी फोक रॉड्स को कंकड़ पत्थर धूल पानी उन सब से बचाएगा। तो आपकी फोक रॉड्स जो हैं वो चिप नहीं होंगी, आपकी जो ऑयल सील्स हैं वो लंबी चलेंगी। ये जो है अच्छी चीज़ दे दी है उन्होंने। अच्छी चीज़ की बात कर रहे हैं, बैश प्लेट भी दे दी है विच इज़ ऑलवेज़ अ गुड थिंग टू हैव। फ्रंट व्हील साइज़ सेम है, टायर डिफरेंट है, ब्लॉक पैटर्न है, MRF कर्व विद अ K इसको बोलते हैं MRF। पिछले व्हील के अंदर सब कुछ डिफरेंट है, 18 से घटा के 17 कर दिया है। वो इसलिए करना पड़ा MRF को कि इनको बहुत लोगों की को जो चाहिए होता है चौड़ा टायर, कि भाई पीछे से देखें तो बिल्कुल ये जो चौड़ा टायर है। तो अब इस चौड़े टायर डालने के लिए, क्योंकि ये टायर उसमें जो 18 इंच वाला है हाइनेस में, उससे इसका ओवरऑल सरकमफ्रेंस जो है वो करीब 2.6 mm ज़्यादा है। तो ये टायर बड़ा है उससे, तो इसलिए इनको इसका व्हील छोटा करना पड़ा 17 इंच का। मतलब ऑफकोर्स ये आपका 150/17 है, पर अगर इतना ही मोटा टायर ये इतनी साइड वॉल के साथ 18 में देते तो वो इस पर ऑफकोर्स चल जाता, पर उसके साथ इनको फिर गेयरिंग में चेंजेस करने पड़ते। तो वो गेयरिंग में चेंजेस ना करने पड़े तो इन्होंने 17 करा। तो ओवरऑल सरकमफ्रेंस इन्होंने वही रखने की कोशिश करी है, पर इसकी सरकमफ्रेंस हाइनेस के रियर टायर से ज़्यादा है बाय 2.6 mm। ठीक है, ये होंडा आपको एक्सप्लिसिटली नहीं बताएगी, तो हम लोगों का काम है आपको बताना। इनफैक्ट जो अगर तो होंडा ने ये भी नहीं बोला है कि 2 मिलीमीटर जो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस इम्प्रूव हुई है वो क्यों हुई है, वो इसी वजह से हुई है क्योंकि टायर बड़ा है। अब यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा, होंडा अभी भी ये बोल रहे हैं कि सीट हाइट इसकी 800 mm है, पर जब ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गई तो सीट हाइट 800 mm कैसे रह गई? 2 mm से आपकी ग्राउंड क्लियरेंस आपने बढ़ाई है, तो सीट हाइट 802 mm कैसे नहीं है? इनफैक्ट सीट इसकी नई है, सीट हल्की सी चौड़ी है हाइनेस वाली सीट से, और 800 और अगर आप छोटी हाइट के हैं तो आपको दोनों पैर एक साथ टेकने में दिक्कत आएगी। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरी हाइट 5'1" है, 5 मान लो आप। हाइनेस पे मेरे दोनों पैर के अंगूठे एक बार में एक ही साथ आराम से टिक जाते हैं। इसमें एक टाइम पे एक टिक रहा है, और वो भी हल्का सा उस तरफ। अगर मुझे लेफ़्ट पैर टेकना है तो हल्का सा मुझे लेफ़्ट को शिफ्ट होना पड़ता है। तो
छोटी हाइट वालों को दिक्कत आ सकती है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। साइड पैनल्स ऑफ कोर्स नए हैं, दूसरा डिज़ाइन है एज़ कम्पेयर टू द हाइनेस। और एग्जॉस्ट जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं इन लाइन, कीपिंग इन लाइन विद द स्पोर्टी थीम ऑफ दिस मोटरसाइकिल, ज़्यादा ऊंचा उठा हुआ है और ऑफ कोर्स ब्लैकड आउट है, क्रोम नहीं है। और ये आप देख रहे हैं, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत थॉटफुल टच लगा कि पिलियन की एड़ी इस पे ना लगे, तो इन्होंने ये दे रखा है। ठीक है, तो ये तो हो गया सारा इस साइड का तामझाम। गियर लीवर जो है आपका वो सिर्फ टो है, हील एंड टो नहीं है, अगेन कीपिंग इन लाइन विद द स्पोर्टी थीम ऑफ द मोटरसाइकिल, राइट। और आपका बाकी ये इसमें साइड जो है ग्रैब रेल्स दे रखी हैं, ये which मतलब these make it quite handy and convenient to put the bike on side stand। आपको याद होगा मैंने CB350 के रिव्यू में, हाइनेस के रिव्यू में बताया था कि यहाँ कुछ नहीं है, जैसे आरीज़ में यहाँ होता है, उसको आप आराम से ऐसे कर सकते हैं उसको। तो CB350 में जिनका अल्बाट्रॉस की तरह ऐसा विंग स्पैन नहीं है, तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है डबल स्टैंड पे लगाने में, पर इट्स स्टिल अ फेयरली इजी बाइक टू पुट ऑन मेन स्टैंड। इसको लगाना और आसान हो जाता है क्योंकि आपने यहाँ से ऐसे पकड़ा और रखा और बड़े मक्खन की तरह लग जाती है। एक चीज़ और, ऑफ कोर्स उसके मेटल फेंडर्स हैं, इसमें प्लास्टिक के हैं। अब हम चला के बात करेंगे इसके इंजन परफॉर्मेंस की। अच्छा, बेसिकली 3 चीज़ें रहती हैं, देखिए, इंजन परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, राइड क्वालिटी। हैंडलिंग राइड क्वालिटी एक में कर लेते हैं, और फ्यूल एफिशिएंसी। तो फ्यूल एफिशिएंसी मेरे हिसाब से दोनों बाइक्स की सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली इंजन में कोई फ़र्क नहीं है, गेयरिंग में कोई फ़र्क नहीं है। और जब मैं बाइक वापस करूँगा उस टाइम पे, इनफैक्ट अभी आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, तो ये जब मैं बाइक वापस कर दूँगा और उस टाइम पे कैलकुलेट करके डाल दूँगा, सेम होनी चाहिए। इंजन परफॉर्मेंस 0 to 100 रन्स करे हैं इसके, मैंने भी चेक नहीं करा कि कितना डिफरेंस है हाइनेस के मुकाबले में, उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। टॉप स्पीड जो है इसकी, कल यार 149 चली गई 150 चली गई ऑलमोस्ट 149। CB350 हाइनेस वो गई थी आपका 139 गई थी, पर मैंने कहा हाँ 140 भी टच कर जाएगी, तो 140 और इसकी 149 150। ठीक है। दूसरी चीज़, राइड क्वालिटी सेम है, और सो टॉप स्पीड के अलावा जो एक और चीज़ इसकी डिफरेंट है वो है आपकी हैंडलिंग। आपको याद होगा मैंने हाइनेस के बारे में बोला था कि इट्स लाइक राइडिंग अ 4-stroke RX 100। इनफैक्ट इट्स लाइक इट्स लाइक राइडिंग एन RX 100 बिकॉज इट फील्स सो लाइट, एंड और वो जो फीलिंग ऑफ लाइटनेस है दैट इज़ देयर विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़ ऑन स्टेबिलिटी। तो स्टेबल ये भी है, पर ये थोड़ी भारी चलती है। अब टायर मोटा कर दिया ना उन्होंने इतना पिछला, अब चाहे ट्रैफिक हो या आपका एंथुजियास्टिकली आप कॉर्नरिंग कर रहे हो, थोड़ा सा एफर्ट लगता है। हाइनेस के अंदर बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगता है। इट्स अ ब्यूटीफुल हैंडलर, बहुत प्यारी हैंडलिंग है उसकी। हैंडलिंग किसी भी नज़रिए से इसकी बुरी नहीं है। मैं बस जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं कंपेयर करके बताऊंगा कि हाइनेस और इसमें क्या फ़र्क है। तो हाइनेस के मुकाबले में थोड़ी सी ये भारी चलती है, बट ओवरऑल इसकी हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है। साउंड वगैरह सब कुछ बिल्कुल हाइनेस की तरह है, तो उसमें कोई आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो मकसद ये है कि गाड़ी अभी भी बहुत अच्छी है। और अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसका जो राइडर ट्रायंगल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप हल्का सा आगे झुक के बैठते हैं, हल्का सा, और फुटरेस्ट जो हैं वो थोड़े से ऊपर और थोड़े से रियर सेट हैं, और हैंडल बार जो है तो हल्का सा ऊंचा और पर हल्का सा इधर की तरफ है, तो आप थोड़ा सा आगे की तरफ बैठते हैं, पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दैट सेड, अभी भी मुझे जो मैंने कहा था, हाइनेस की जो राइडर ट्रायंगल है, जो सीटिंग पोजीशन है, वो बहुत सबसे अच्छी है इस सेगमेंट के अंदर। तो आप मुझसे पूछिएगा, आपके कोई सवाल हो, और पहले हाइनेस का रिव्यू देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाला देखिएगा और मुझसे पूछिएगा
कि आप अगर आपके कोई सवाल आंसर ना हुए हों और सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आई विल सी यू सून। थैंक यू।